देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय श्री गणेश। प्रतिवर्ष 3 पितृपक्ष मिलता है, आश्विन माह में और पौष माह में और चैत्र माह में। पितृ आत्मा के शांति के लिए बहुत ही अति आवश्यक होता है। जिस परिवार में, जिस घर में, जिस खानदान में पितृ आत्मा अतृप्त रहते हैं, उस परिवार की स्थिति बिगड़ते जा रहा है, बिगड़ता जाएगा। यदि पितृ आत्मा प्रसन्न है तो हर प्रकार के, हर तरह से, हर संभव उन्नति की ओर साधन बनता जाएगा और साथ साथ प्रवृत्ति, पारिवारिक समृद्धि भी प्राप्त होता रहेगा। धन धान्य, पुत्र पौत्र, पारिवारिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक इत्यादि जो भी है, पर पितृ आत्मा के तृप्त रहने से ही प्राप्त होता है। वैसे ग्रहों का कोई हिसाब नहीं है, पूर्व जन्म का प्रारब्ध भी कुछ होता है, तो उसका तो बातें अलग है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन पितृपक्ष में जब आप प्रवेश करते हैं, आते हैं, तो पितृपक्ष पितरों के निमित्त के लिए ही बना हुआ है। पुराणों में इसका वर्णन मिलता है, वेद में भी इसका वर्णन आया हुआ है। तो ऐसा है कि पितृ आत्मा के तृप्ति के निमित्त कुछ न कुछ करना चाहिए। बहुत से लोग हर प्रतिवर्ष जो है तिथि पर पानी देते हैं। जिनको तिथि ज्ञात नहीं है, वे अपना प्रतिपदा या अमावस्या तिथि में अवश्य पितृ तृप्ति के निमित्त जो पितृ तृप्त होता है उसके निमित्त जरूर जल तर्पण करते हैं। दूसरी बात कि जो समृद्धशाली हैं, वैभव संपन्न हैं, वे गया जा कर के पिंडदान कर देते हैं। रही बात कि गरीबों के लिए पितृ श्राद्ध जो है कि नहीं, कैसे करेगा? जिसके पास धन नहीं है वो पितृआत्मा को तृप्त कैसे कर पाएगा? गया जाना आना और पितरों के निमित्त जो है तर्पण, पिंडदान, दान, पुण्य इत्यादि जो है कि नहीं, हवन, ये सब किया जाता है। तो गया तीर्थ में कोई एक दिन में विष्णु पद में ही पिंडदान दे करके चले आते हैं, और कोई 3 दिन में करता है, कोई 5 दिन में करता है, कोई 7 दिन में भी करता है। अपने करने के ऊपर है। कोई 15 दिन, 16 दिन में पितृ श्राद्ध करते हैं। तो जैसा संपत्ति रहा, जैसा श्रद्धा रहा, जैसा विचार रहा, जैसा अवसर समय मिला, उस हिसाब से लोग करते हैं, होता है। तो बात ये रहा कि हम यहाँ उस बात का जिक्र करना चाहते हैं कि जिसके पास कुछ नहीं है, श्रद्धा है, तो
ऐसे व्यक्तियों के लिए पितृ आत्मा का शांति किस प्रकार से करना चाहिए ताकि पितृ आत्मा जो है कि नहीं तृप्त भी रहे और गरीबों का कार्य भी संपन्न हो जाए। तो उसके लिए माता दुर्गा का सहारा लेना पड़ेगा। दुर्गा सप्तशती में इसका वर्णन मिलता है कि किस तरह से आप पितरात्मा को तृप्त रखेंगे और किस प्रकार से पितृ श्राद्ध करेंगे। तो दुर्गा सप्तशती में चौथा अध्याय का 8वां श्लोक आपको प्राप्त होगा। 8वें श्लोक के तरफ, चतुर्थ अध्याय के 8वें श्लोक के तरफ आप ध्यान दें तो ये पितरों के निमित्त ही है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें लिखते हैं कि जस्या समस्त सुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकले को मखेषु देवी स्वाहा से वै पितृगणस्य च तृप्ति हेतु रुचार्ज से तो मत एव जनैः स्वधा च। स्वधा दो प्रकार का होता है, एक यज्ञ दो प्रकार का होता है। एक स्वाहा यज्ञ होता है, एक स्वधा यज्ञ होता है, और दोनों में रहता है स्वस्ति और दक्षिणा। वैसे तो गया पिंडदान के लिए होता है, खर्चीला तो ज़रूर है, कम में भी हो जाता है। कहते हैं कि पिंडासनम पिंडदानम पुनः प्रत्येव नियोजनम पुनः प्रत्येव नियोजनम दक्षिणाचान्न संकल्पम तीर्थ श्राद्धे क्षयम विधि। पिंडासनम पिंडदानम पुनः प्रत्येव नियोजनम दक्षिणाचान्न संकल्पम तीर्थ श्राद्धे क्षयम विधि। तो ये तीर्थ श्राद्ध का है, चाहे किसी भी तीर्थ में जाकर आप श्राद्ध करेंगे, पिंडदान करेंगे, तो उसमें जो है कि नहीं ये लागू होता है। लेकिन जो नहीं जा सकते हैं उसके निमित्त जो है दुर्गा सप्तशती का सहारा लेना पड़ेगा। मान लीजिए अगर जल तर्पण वगैरह कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, कीजिए हैं। उसके साथ ये यज्ञ कहते हैं करने को, चौथा अध्याय के 8वां श्लोक में ये यज्ञ मिलता है कि जस्या समस्त सूरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी मखेषु देवी स्वाहा से वै पितृगणस्य च तृप्ति हेतु रुचार्ज से तो मत एव जनैः स्वधा च। तो अमावस्या तिथि आ रहा है, जब आप कभी अभी तक नहीं कर पाए हों पितरों के निमित्त कोई यज्ञ, तो पानी वाली आप जो भी पानी जल तर्पण करना है कीजिए, कर दीजिए, कोई बात नहीं है। जल तर्पण करने के उपरांत जो है चतुर्थ अध्याय के 8वां श्लोक से, दुर्गा सप्तशती के चौथा अध्याय के 8वां श्लोक से आप हवन डालें। बहुत गरीब हैं तो एक माला हवन करें, एक माला का ही सामग्री जुटा दें। अगर कुछ और खर्च करना चाहते हैं तो 5 माला 7 माला 9 माला तक आप कर दीजिए हवन।
इससे जो है कि नहीं पितृ आत्मा तृप्त होते हैं और आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृ आत्मा ही नहीं, देव आत्मा, देव भी इस यज्ञ से तृप्त होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आप जरूर करें। ये पितृपक्ष का अवसर चल रहा है, अमावस्या आपको प्राप्त होगा। दो दिन 3 दिन में अमावस्या आप मिल रही है। यदि अब तक आप कुछ नहीं किए हैं तो इससे आप हवन करें। हवन की सामग्री में तिल रहेगा, काली तिल्ली, जौ, चावल और गुड़ रहेगा। जो हवन, जैसे यज्ञ में हवन होता है, वो सब सामग्री ले लीजिएगा और उससे आप हवन करा देंगे। अपने आचार्य को बुला लेंगे, बुला करके आहुति डलवा देंगे। तो इससे ये होता है कि पितृ आत्मा, पितृदेव आपके जो भी हैं वे तृप्त जरूर हो जाएंगे। रही बात कि जो पितृ आत्मा प्रेत आत्मा में या देवात्मा में बदल चुके हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं, ऐसा होता भी है कि कोई पितृ जो है कि नहीं, कोई व्यक्ति मर गया, अकाल मृत्यु हो गई और उससे जो है कि नहीं वो प्रेत योनि प्राप्त कर लिया, तो वो तो प्रेत योनि प्राप्त कर लिया, परंतु वो है तो पितृ, वो पितृ आत्मा प्रेत आत्मा में बदल चुका है। तो जब ऐसा स्थिति है तो उसको भी ये तृप्त कर देगा। अगर कुछ ज़्यादा मात्रा में कर देंगे तो अति प्रसन्न हो जाएगा। तो कहते हैं कि देवात्मा, पितरात्मा इन सबके तृप्ति के लिए अति आवश्यक है करना। तो आप जरूर करेंगे। पितृपक्ष है पितृपक्ष के उपरांत जो है कि नहीं मातृपक्ष आता है, नवरात्र का महीना। तो इसमें जो है दुर्गा सप्तशती का अनुसरण करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ हो, पूजा हो, जप हो, जो भी आपको श्रद्धा हो आप कीजिएगा। इससे जो है कि नहीं अति ही उत्तम होगा। तो आप ज़रूर करेंगे। अगला वीडियो में हम आपको दुर्गा सप्तशती के अभ्युदय से संबंधित और विषयों से संबंधित जो है कि नहीं हम आपको प्रदान करेंगे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखा दे। जय माई जगदम्बा।